ठीक है, अपना विधायक चुनेंगे तो किस आधार पर चुनेंगे? क्या आपको यहाँ पर चाहिए होगा तब आप विधायक को चुनेंगे? यही है कि यहाँ गांव के अंदर जो है सुविधा होनी चाहिए और काम सही होने चाहिए। किठौर की जनता ने अपने नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा प्राप्त विधायक निधि को भी खर्च नहीं किया, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा पैसा वापस चला गया। जो मुझे किसी ने ये बताया, जो इनकी जो निधि का पैसा आया था वो पूरा नहीं लगाया इन्होंने, वो लैप्स हो गया। तो सबसे बड़ी नाकामयाबी तो यही है। और क्षेत्र की स्थिति तो नहीं, सबसे पहले मेरा गांव है 30,000 की आबादी का, यहाँ पर देख लीजिए उनका कोई विकास का काम नहीं है, अपने कोटे से कोई काम नहीं कराया। यहाँ पर अनेकों बार आए हैं और शासन दे के गए। कई जैसे मंडी का मसला है हमारा, वो कई बार उन्होंने यहाँ पर ला के, एक बार मंडी की उस जमीन एक्वायर हुई थी उसका यहाँ पर पत्थर लगवा के गए थे, लेकिन अभी तक जो है ना तो मंडी बनी है और वही कैंसिल हो गई जहाँ पर जमीन एक्वायर की गई थी। आश्वासन देते रहते हैं और काम नहीं होता। विकास कार्य जितने भी करे हैं गांव इलाके की, क्षेत्र की एक एक जनता उसे जाके देख ले। अब से दोनों बार जितनी बार भी चुनाव का टाइम आया, उनके 1,40,00,000 रुपए वापिस हुए हैं। विकास कार्य तो उनका इस तरीके से देख लो, जो उनकी निधि का पैसा जो है हर बार वापिस जाता। जनता बदलाव चाह रही है और अब के ऊपर वाले ने, अल्लाह ने चाहा तो बदलाव हो ही जाएगा। एक तरफ तो विधायक शाहिद मंजूर विधायक निधि का नहीं कर पा रहे हैं, जिससे किठौर का विकास अधर में है, वहीं दूसरी तरफ किठौर की जनता सपा के राज में फैली दबंगई से भी परेशान है। जनता का कहना है कि गुंडाराज इस तेजी से बढ़ रहा है कि उसे रोक पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। मां बहनें बाहर निकलने से घबराती हैं और रात के वक्त तो आम आदमियों का भी घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। और इसके साथ साथ जो जितनी गुंडागर्दी हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। बहन बेटियों को बाइक लेकर इधर उधर चलना, कच्चे रास्तों में, सड़कों पे, तो इतना मतलब हालत खराब हो रही है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। बदलाव चाहती है, नया चाहती है, क्योंकि दबंगई जो है पूरी तरह से हावी है। और वही जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जमीन माफिया, पार्टी के जो लीडरान हैं उनके बारे में वही सब कुछ हो रहा है हमारे यहाँ भी। अब तक आपने सुना कि किठौर की जनता अपने नेता से कितनी तंग आ चुकी है और अब वो बदलाव चाहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विधायक शाहिद मंजूर को फिर से वोट देने की बात कर रहे हैं। विधायक जी ने जो है उनको पर्सनैलिटी, काम को जो उनके पास गया उन्होंने कभी मना नहीं करते। थाना, गरीब, इतना मैं जानता हूँ। काम हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर रखवाया है खूब महल्ला खुशबाशान में। हमारे गांव में बड़े बाजार में चौक बनवाया है और बहुत सारे कार्य हैं। हाँ, काम अच्छा काम करा रहे हैं। फिर हमारे तो ये वैसे भी साथी रहे हैं, अगर हम किसी काम को कहते हैं तो हमारे काम नहीं रुकते। इंडिया क्राइम की टीम ने आपको दिखाया मेरठ की किठौर विधानसभा का बदहाल चेहरा, जहां जनता की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि वो अब मजबूर होकर दूसरे विकल्प को अपनाने का मन बना चुके हैं। इलाके में विकास ना के बराबर हुआ है, विधायक निधि खर्च नहीं हो पा रही है, नेता जनता से 2-2 सालों तक मिलने नहीं आते, क्षेत्र में गुंडागर्दी तेजी से बढ़ रही है। इन तमाम समस्याओं से किठौर अब ऊब चुका है। अब देखना होगा कि जनता अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इस बार किसको विधानसभा भेजेगी, या फिर दोबारा से कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ही इससे विधानसभा के विधायक कहलाएंगे। सवाल बड़ा है कि एक मंत्री के इलाके में विकास नहीं हुआ, एक मंत्री जो अपने इलाके को चमका सकता था, वो मंत्री अपने इलाके में 2-2 साल तक झांकने नहीं आया। ऐसे में वो दोबारा से जनता से वोट की उम्मीद कैसे रखे। जनाक्रोश डेस्क, इंडिया क्राइम। तो आपने देखा कि जनता अपने नेताजी से किस तरह परेशान है। उन्हीं नेताजी से जो 5 साल पहले अपनी जनता से वोट की भीख मांगने आए थे और जनता ने वोट देकर उन्हें विधानसभा भी भेजा था, लेकिन जनता को कुछ भी नहीं मिला।
सवाल बड़ा है कि जनता के हितों की बात करने वाले नेता कब बुनियादी स्तर पर जनता के लिए काम करेंगे। क्राइम जनाक्रोश के जरिए जनता के गुस्से को सामने लाता रहेगा और नेताओं को आगाह करता रहेगा कि उन्हें जनता के लिए काम करना है। फिलहाल मेरे साथ जनाक्रोश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप इंडिया क्राइम देखते रहिए। नमस्कार। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूपी के रामपुर में किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। किसानों का कहना, रबी की फसल की बुआई करने नहीं है उनके पास पैसे। बैंकों की लाइन में खड़े होने के बावजूद भी नहीं बदल पा रहे पुराने नोट। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में निर्वाचन आयोग 25 नवंबर को करेगा अहम बैठक। बैठक में तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ लिए जा सकते हैं कुछ अहम फैसले। चक्राता में आयोजित सतत विकास संकल्प यात्रा में पहुंचे उत्तराखंड मुख्यमंत्री हरीश रावत। लोगों को संबोधित कर रावत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने उन्हें सिर कटा सीएम बना दिया था, लेकिन कोर्ट ने सिर जोड़कर उनको एक मजबूत सीएम बना दिया है। बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। कोर्ट ने बालकृष्ण को 7 दिन के लिए नेपाल जाने की दी इजाजत। फर्जी नागरिकता के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने का था आरोप। और सोनम गुप्ता बेवफा है नाम का चर्चित मजाक बन रहा सोनम की लड़कियों के लिए परेशानियों का सबब। लोग बना रहे सोनम नाम की लड़कियों का मजाक, कर रहे बद से बदतर कमेंट।
खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में निर्वाचन आयोग 25 नवंबर को अहम बैठक करने जा रहा है। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख के बारे में कोई अहम फैसला कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी का कहना है कि उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। वहीं प्रदेश में 10,854 मतदान स्थल बनाए जा रहे हैं। साथ ही मतदाता सूची के प्रकाशन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 10 जनवरी को प्रदेश में मतदाता की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस तरह से प्रदेश में चुनाव की तैयारी चरण में पहुंचने जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि 25 नवंबर को दिल्ली में उन सभी राज्यों के अधिकारी की बैठक होने जा रही है जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेगा, उसके बाद ही आयोग कोई फैसला कर सकता है। दरअसल प्रदेश में 12 मार्च तक नई सरकार का गठन होना है। ऐसे में 15 दिसंबर के आसपास प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। हरीश रावत ने मंगलवार को चकराता में आयोजित सतत विकास संकल्प यात्रा के दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही विरोधियों की फौज राज्य में जुटने लगी है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम हरीश रावत को सुबह 11 बजे चकराता पहुंचना था, लेकिन कामों की व्यवस्था के कारण वो दोपहर बाद ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इससे पूर्व ही कार्यक्रम स्थल पर भी भारी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए वहां मौजूद थे। लोगों की भीड़ देखते ही सीएम बेहद खुश नजर आए। सीएम ने बीजेपी के साथ अपने विरोधियों पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें सिर कटा मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनका सिर जोड़ दिया। विरोधियों पर प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में कुछ अन्य लोग भी रैली कर रहे हैं जिन्हें मात्र सीएम हरीश रावत ही टारगेट मिल रहा है। उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मोदी सरकार के द्वारा नोटबंदी के फरमान से आम जनता को हो रही परेशानियों के समर्थन और केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में पूरे देश में विपक्षियों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही, तो वहीं दूसरी ओर पीएम के संसदीय क्षेत्र में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस धरना में जनसभा में कांग्रेसी वक्ताओं ने कहा कि नोटबंदी की वजह से घर की महिलाएं, बच्चे, किसान भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। लोग अपने खुद के पैसों को लेकर लाइन में हुए हैं और हद तो तब हो जाती है जब बैंक की लाइन में पुलिस की लाठियां पड़ती हैं। साथ ही पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि यह फैसला चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। मोदी के इस काले कारनामे को जनता अब खूब समझ रही है। पूरे देश में नोटबंदी के कारण अफरा तफरी का माहौल है। मध्यम और गरीब वर्ग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन पीएम को जगाने के लिए नोटबंदी के आदेश को राष्ट्रहित और हित में वापस लेने तक कांग्रेस पूरी तरह से देश के परेशान संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को 7 दिन के लिए नेपाल जाने की इजाजत दे दी है। कथित रूप से फर्जी नागरिक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। बालकृष्ण को जमानत देने के बाद पहले अदालत ने उन्हें देश न छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि बालकृष्ण ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर नेपाल जाने की अनुमति मांगी, जिसके बाद उन्हें 23 से 30 नवंबर के बीच नेपाल जाने की अनुमति दे दी गई। अदालत ने बालकृष्ण को नेपाल से लौटकर आने के तत्काल बाद सीबीआई के सामने पेश होने के भी निर्देश दिए हैं। रुड़की में नोटबंदी के बाद अब इसका असर छात्रों के भविष्य पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को बैंकों में फीस जमा कराने को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बैंक कर्मी अब 1000 और 500 के नोट फीस के रूप में जमा नहीं कर रहे। सेंट टेंस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों की फीस इंडियन ओवरसीज बैंक में जमा होती है, पर बैंक कर्मचारी फीस जमा करने से साफ इनकार कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चों का भविष्य चौपट होता नजर आ रहा है। और 3 माह की फीस 4750 रुपए है, जिसको अदा करने के लिए उनके पास छोटे नोट नहीं। वहीं इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर का कहना है कि हमें स्कूल फीस के रूप में बड़े नोट स्वीकार करने की इजाजत नहीं है।
हालांकि चेक के जरिए वो फीस को स्वीकार कर सकते हैं। हमारे बच्चे सेंटर स्कूल में फीस जमा करने में आया था फीस बुक की, तो बैंक वाले जो भाई साहब हमारे उन्होंने ना कर दी कि बड़े नोट हम नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है। और मैंने कहा छोटे हमें मिल नहीं रहे तो हम लाएंगे कहाँ से? कह रहे वो आपकी टेंशन है, इसमें हमारा बैंक वाले भाई साहब कह रहे हम जमा नहीं कर सकते, कोई भी अन्य खाते में नहीं जमा करेंगे। आपका अगर अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट है तो आप जमा करो, दूसरे खाते में नहीं जमा हो सकते, चाहे वो स्कूल का हो किसी चीज का। उत्तर प्रदेश के तहसील मिलक में किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों की माने तो उन्हें रबी की फसल की बुआई करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। बैंक के बाहर लंबी लाइन में खड़े होने के बावजूद भी किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष आदेश कुमार ने उप जिला अधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही मोदी जी ने किसान के हित में कोई फैसला नहीं लिया तो हम आंदोलन कर बैंकों में तालाबंदी करवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एटीएम भी सारे बंद पड़े, सारे एटीएम बंद पड़े, कोई भी एटीएम हमारे जगह चालू नहीं है। और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं वो बेचारे सब्जी भी नहीं खरीद सकते, उनके पास पैसा नहीं है, बुरा हाल है। आज भीख मांग रहे हैं तब भी उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है। और बड़े बड़े जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए बैंक के जो कर्मी हैं वो कमीशन दे के करेंसी बदल रहे हैं, दलाली हो रही है। तो हमारी मांग ये है कि यहाँ पर काउंटर एक्स्ट्रा काउंटर बनाया जाए, एटीएम जितने सब चालू की जाए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम होंगे जल्द हाजिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में एक भारतीय जवान हुआ शहीद। 4 साल पहले शहीद जवान सीआरपीएफ में हुआ था भर्ती, 3 सालों से छत्तीसगढ़ में था तैनात। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा देवरिया जिले से हुई शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन और कलराज मिश्र हुए यात्रा में शामिल। सपा बसपा और कांग्रेस पर साध्वी निरंजन ने जमकर साधा निशाना। मेरठ में बीजेपी पर जानलेवा हमले के मामले में पकड़ा तूल। बीजेपी पार्षद महापौर ने आईजी का किया घेराव। पार्षदों का कहना कई दिन बीत जाने पर भी पुलिस नहीं कर पाई कोई खुलासा। रामपुर के तहसील शाहबाद में नगर पंचायत ने 2 ट्यूबवेल का करवाया निर्माण। सपा विधायक विजय सिंह ने बटन दबाकर किया ट्यूबवेल का शुभारंभ। इसी के लोग गंदा पानी को पीने को थे मजबूर। और मथुरा में बैंक के गार्ड की बंदूक अचानक दबने से चली गोली। गलती से गोली चलने पर गार्ड हुआ घायल। लोगों ने गार्ड को करवाया अस्पताल में भर्ती। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला होने के कारण एक भारतीय जवान शहीद हो गया और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि शहीद जवान देवेंद्र 4 साल पहले सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था। पिछले 3 सालों में देवेंद्र छत्तीसगढ़ में तैनात था, लेकिन कायरता से हुए नक्सली हमले में देवेंद्र भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। परिवार की सूचना मिली तो घर के साथ साथ पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हमें सुबह 9:05 को खबर मिली, वहां से फोन आया था कि देवेंद्र के घर में बात करनी है। फिर उन्होंने फोन काट दिया। फिर उनके अधिकारी ने बताया कि वो ऐसा हो गया। 5 बजे देवेंद्र कैजुअल्टी हो गई। वो रात को 3 बजे गए थे कहीं ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन पे, और 5 बजे कैजुअल्टी हो गई उसकी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा देवरिया जिले के बहराइच इलाके से शुरू हुई, जहां पर 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने किया। जिला मुख्यालय पहुंचने पर पूर्व विधायक प्रमोद सिंह ने जोरदार स्वागत किया। वहीं परिवर्तन यात्रा को लेकर चले बीजेपी नेताओं ने सपा बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जब साध्वी निरंजन देवरिया पहुंची तो उन्होंने रथ के ऊपर से लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि जब वो सपा के गढ़ फिरोजाबाद में थी तो 14,000 लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनता में विश्वास बोलता है, वहीं काले धन से
लोगों को कुछ समय बाद निजात मिल जाएगी। नए नोट के प्रचलन से लोगों को अभी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद हालात सुधर जाएंगे और देश का भविष्य उज्जवल होगा। व्यवस्था जो भारत की सरकार लाई है, यह दूरगामी परिणाम लेकर के आएगी। तत्काल लोगों को कष्ट है, वो कष्ट हमें भी महसूस हो रहा है, लेकिन देश की नई पीढ़ी को उज्जवल भविष्य लेकर के ये काले धन पर प्रतिबंध जो लगा है वो आया है। मैं इतने कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बकाया यात्राओं में मैं लगातार घूम रही हूँ। गांव की जनता बहुत खुश है। मेरठ में बीजेपी पार्षद पर जानलेवा हमले का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मेरठ के महापौर और पार्षदों ने आईजी का जमकर घेराव किया। साथ के खुलासे की मांग करते हुए कानून व्यवस्था पर कई सवाल भी उठाए हैं। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि पुलिस काफी दिनों से राजीव काले पर हमले के मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें, व्यापार संघ और नगर निगम की राजनीति में कार्य करने वाले राजीव काले को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, लेकिन उनके मोबाइल फोन में गोली फंसने से उनकी जान बच गई थी। फिलहाल आईजी ने पार्षदों को इस पूरे मामले के जल्द खुलासे करने का आश्वासन भी दिया है। आज हमारे नगर निगम परिवार से हमारे सर्वदलीय पार्षद आज यहाँ पर जो 15 तारीख को हमारे पार्षद राजीव गुप्ता काले, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, और आज लगभग काफी समय बीत गया है और जो उनके हमलावर थे आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। और इस संबंध में महानगर की विभिन्न समाज संस्थाएं, सभी राजनीतिक दल बराबर अधिकारियों से मिलते रहे हैं, और जब अभी तक कोई उसका परिणाम हमारे सामने नहीं आ रहा, तो आज हम सब पार्षदों ने, नगर निगम परिवार ने ये फैसला किया था कि हम सब लोग, जो हमारे सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी हैं माननीय आईजी साहब, उनके सामने आकर अपना पक्ष रखा जाए। तो आज जो उनके सामने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने इस हमारी जो मांग थी कि वो हमलावर जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, और तो उस पर उन्होंने पूरा ध्यान देते हुए हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपके सामने वो हमलावर आपके सामने होंगे। सपा मुखिया मुलायम सिंह के जन्मदिन पर सपाइयों ने कानपुर में हुए ट्रेन हादसे के चलते शोक दिवस मनाया, और इस अवसर पर मऊ में सपा नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया। आपको बता दें कि सपा नेताओं का कहना है कि इससे हम ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों की ब्लड की जरूरत पूरा करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन जो लोग जीवित हैं उनको ब्लड की आवश्यकता है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी का जन्मदिन था, और जन्मदिन हम लोग उस तरह से नहीं मनाए, बल्कि हमारे जो युवा लड़के हैं, अभी मैंने मधुबन विधानसभा से 5 अपने बच्चों को लेके आए, और 5 बच्चे जो है डोनेट किए हैं। 2 लोग नहीं कर पाए क्योंकि उनका एक का व्रत था और एक का वो बीपी हाई हो गया, 7 थे, लेकिन 5 लोगों ने ब्लड दिया। रामपुर की तहसील शाहबाद के नगर में नगर पंचायत की ओर से 2 ट्यूबवेल को चालू किया गया। इस मौके पर सपा पार्टी के विधायक विजय सिंह और पार्टी के ही नगर पंचायत चेयरमैन मतलूब अहमद अंसारी द्वारा दोनों ट्यूबवेल का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। साथ ही बटन दबाकर पानी सप्लाई को चालू किया गया। इस दौरान मतलूब अहमद अंसारी ने देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी का असर अमीर पर नहीं पड़ा बल्कि गरीब पर पड़ा है। आज लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपने ही पैसों को भिक्षा की तरह ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में मारपीट हो रही है, जिसके घर पर शादी है वो पैसों के लिए दर पर दर ठोकरें खा रहा है। इस दौरान विधायक विजय सिंह और मीडिया प्रभारी अजीजुर रहमान खान, सभासद मोहम्मद मियां आदि मौजूद रहे। बिहार के पुखराया में हुए ट्रेन हादसे के बाद में रेल मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते झांसी डीआरएमएस के अग्रगामी रांची में तबादला कर दिया है, जबकि अन्य 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड लोगों में से एक सीनियर डीएमई, एक डीईएन लाइन झांसी, 2 एसएसई और एसएसई पर कार्रवाई की गई है। रेल अधिकारियों की माने तो ये कार्रवाई रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड द्वारा बड़ी की गई है। इसके साथ ही कानपुर में मौजूदा उत्तर मध्य रेलवे के
सीपीआरएफओ विजय कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई रेल मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसमें कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है। वहीं एक अधिकारी का तबादला भी किया गया है। आपको बता दें कि पुखराया में हुए इस रेल हादसे में 140 से अधिक लोगों की है और 200 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। देखिए, मैं अभी ऑफिसर जो हमारे एडीजीपीआर रेलवे बोर्ड हैं उनसे अभी बात हुई है। वो कुछ सूचना उनके पास है, वो अभी हमें ट्रांसमिट कर रहे हैं और वो वहां पर लोकल लेवल पे मीडिया को ब्रीफ करेंगे। फिर हम भी आपके पास आएंगे और हम आपको हाँ बिल्कुल मैसेज है और अभी नहीं, मेरे पास अभी नाम नहीं आए हैं। बिल्कुल वो नाम अभी आने बाकी हैं। मैं आ जाता है तो मैं बता दूंगा। मथुरा के सदर इलाके के एक बैंक में उस समय हड़कंप गया जब गांव के ग्रामीण बैंक में तैनात एक गार्ड की बंदूक का अचानक ट्रिगर दबने से गोली चल गई और गलती से चली इस गोली की वजह से गार्ड घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया है। हादसा उस दौरान हुआ जब पीड़ित गार्ड वीरेंद्र सिंह राणा अन्य बैंक कर्मचारियों के साथ हाथरस से गाड़ी में कैश लेकर मथुरा आ रहा था। इस दौरान अचानक ट्रिगर दबने से गार्ड के कंधे में गोली लग गई थी। बहरहाल सच का पता लगाने के लिए पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया क्राइम। हम होंगे जल्द हाजिर। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया।
ये है इंडिया का। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम।